हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को मासिक शिवरात्रि व्रत की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य कर दें। इस साल मासिक शिवरात्रि का व्रत 16 जनवरी 2026 को है। लोगों का मानना है कि यह व्रत रखने और रात भर भगवान शिव की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही इस जीवन के बाद भक्तों को शिवलोक में जगह मिलती है, जो भगवान शिव का अपना लोक है। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो सुनना ना भूलिए। माघ मास में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर माघ मास प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है। हर माह में पड़ने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत और शिव जी की पूजा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं इस बार प्रदोष व्रत पर बेहद खास संयोग बन रहा है, जिससे यह व्रत करना और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। प्रदोष व्रत में हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। हर माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान शिव की पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार प्रदोष व्रत के दिन ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, यह तिथि बेहद खास रहने वाली है। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि के दौरान शिव जी बहुत उदार होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। पंचांग के मुताबिक माघ मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 जनवरी गुरुवार को रात में 8:18 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 16 जनवरी शुक्रवार के दिन रात में 10:22 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि और प्रदोष काल की गणना के अनुसार माघ मास का प्रदोष व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा। वही इस दिन रात में चतुर्दशी तिथि का शुरुआत होगी। इसी के चलते प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में प्रदोष काल में भगवान शिव जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का रहेगा। 16 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष काल शाम को 5:01 से लेकर 6:31 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। बता दें कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। बहुत समय पहले चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल के शिकार करके अपना गुजारा करता था, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उस पर शहर के एक साहूकार का कर्ज था और जब वह उसे चुका नहीं पाया तो साहूकार ने उसे एक शिव मंदिर में बंद कर दिया। उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। मंदिर भक्ति से भरा हुआ था। लोग गाना गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान शिव के बारे में कहानियां सुना रहे थे। चित्रभानु अंदर फंसा हुआ बस सुनता रहा। थोड़ी देर बाद साहूकार ने उसे बाहर निकाला और अपने पास बुलाकर पैसे मांगे। चित्रभानु ने वादा किया कि वह अगले दिन पैसे चुका देगा और वह चला गया। कैद से छूटने के बाद चित्रभानु तुरंत जंगल की ओर भागा, खाने और कुछ पैसा कमाने के लिए शिकार की तलाश में। उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। बंद रहने से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसने हर जगह शिकार की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला और सूरज डूबने ही वाला था। आखिरकार वह एक तालाब पर पहुंचा, पानी पिया, आराम करने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। जब वह वहां बैठा था, उसने अनजाने में बेल के पत्ते तोड़े और उन्हें नीचे गिरा दिया, सीधे शिवलिंग पर। क्योंकि उसने पूरे दिन तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने अनजाने में व्रत रखा था और उन पत्तों से उसने अनजाने रात की पूजा का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था। थोड़ी देर बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब पर आई। चित्रभानु ने शिकार करने के लिए अपना धनुष साधा, लेकिन हिरनी ने अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि बच्चा पैदा होने के बाद वह वापस आ जाएगी। चित्रभानु के अंदर कुछ नरम पड़ गया और उसने उसे जाने दिया। जल्द ही एक और हिरनी अपने साथी को ढूंढते हुए आई। उसने भी विनती की, अपने पति की आखिरी बार देखने की इजाज़त मांगी और वापस आने का वादा किया। फिर से चित्रभानु का दिल नहीं माना और उसने उसे भी जाने दिया। हर बार जब वह अपना धनुष तैयार करता तो नीचे शिवलिंगम पर बेल के पत्ते गिरते, जिससे पूजा का एक और हिस्सा पूरा हो जाता। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। फिर एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु अभी भी भूखा और परेशान था। उसने फिर से अपना धनुष साधा।
इस हिरणी ने विनती की, मुझे बस अपने बच्चों को उनके पिता के पास ले जाने दो, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। चित्रभानु हंसा। मैंने पहले ही 2 को जाने दिया, मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन जब उसने अपने बच्चों की चिंता के बारे में बात की, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने बच्चों के लिए चिंता करता था, तो चित्रभानु का दिल पिघल गया और उसने उसे भी जाने दिया। आखिर में एक बारहसिंघा आया। चित्रभानु ने गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन बारहसिंघा ने कहा, अगर तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, लेकिन अगर तुमने नहीं मारा है तो मुझे उन्हें आखिरी बार देखने दो, नहीं तो वे दुख से मर जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। एक बार फिर चित्रभानु ने अपना धनुष नीचे कर लिया और बेल के पत्ते शिवलिंगम पर गिर गए। बिना एहसास किए चित्रभानु ने सिर्फ दया दिखाकर रात की पूजा पूरी कर ली थी। जल्द ही पूरा हिरण परिवार अपना वादा निभाते हुए साथ लौट आया। उनकी वफादारी और प्यार को देखकर चित्रभानु के दिल में कुछ बदल गया। अगले दिन वह शहर वापस गया, कुछ पैसे उधार लिए और अपना कर्ज चुका दिया। उसके बाद उसने ईमानदारी से अपना काम शुरू किया और शिव की कृपा से उसका परिवार फलता फूलता रहा। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।